नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि तथा लगन की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के दरमियान ऐसा क्या हो जाएगा कि धन का मानसून, धन रूपी बरसात होने के योग बनते हैं और सूखा धन का समाप्त होगा, धन की किल्लत समाप्त होगी, दौलत और दरबार भी मिलेगा। दोस्तों, इतना कुछ मिलने वाला है तो निश्चित तौर से कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला, कोई सुखद परिवर्तन होने वाला, ये बात तो साफ है। विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता जब पिछले 2-3 महीने आपने त्रासदी में, तनाव में, धन की किल्लत में बिताए हों, पारिवारिक रिश्ते नासाज रहे हों, तो अच्छी खबर भी कई बार उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। एनीवेज, होता है, सभी के साथ होता है दोस्तों। जब बुरा समय होता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। किसी के ऊपर विश्वास तो क्या करें। एनीवेज, आपको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस तरह से है। देखिए, बुध के गोचर की अगर बात करें, जो सबसे आपको प्रभावित किया, जिसने काफ़ी तनाव दिया, जिसने आपके कारोबार में, आपकी इज्जत मान के ऊपर भी हमला किया। 12वें भाव का मालिक जब सुख स्थिति में ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो यह तंग करता ही करता है। दबी आवाज़ में मैं अक्सर यदा कदा हिंट देता रहा हूँ। बुध 29 जून से दोस्तों आपकी राशि में, आपके लगन में आए थे और 29 अगस्त को कुछ दिन पहले ये मार्गी हुए थे और 4 सितंबर को जस्ट 3-4 रोज पहले यह सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। इस बीच 2-2.5 महीने ये आगे पीछे जाते रहे, वक्री रहे। अगस्त के शुरुआत से ही वक्री हो गए, 4 या 5 तारीख को वक्री हुए थे और मार्गी हुए 29 अगस्त को। तो अगस्त का महीना तंगी का, बदहाली का, तनाव का, और जुलाई के महीने में भी, क्योंकि आपके लगन में थे, 12वें भाव में थे, आपकी राशि में थे, 12वें भाव के मालिक, 12वें भाव का मालिक राशि में हो तो दिक्कत तो देता है। खर्चा, भाग दौड़, परेशानी, ह्यूमिलिएशन तक, अपमान तक की स्थिति, सर छुपाने तक की कई बार जगह नहीं देता ये बुध। मैं अक्सर अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके सिंपल उपाय हैं दोस्तों। सिंपल, बहुत सिंपल उपाय हैं और बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। परंतु जब वक्त बुरा होता है ना, तो व्यक्ति उपाय भी नहीं करता। याद रखिए, जिस समय आपके ऊपर तनाव आना होगा ना, आप उपाय करना छोड़ देंगे। ये इंडिकेशन है कि एस्ट्रोलॉजी और उनके उपाय कितना काम करते हैं। जब तक आपके ऊपर उपायों रूपी रक्षा कवच है, आपके ऊपर तनाव नहीं बढ़ सकता। आपकी स्थितियां आपके हाथ से नहीं निकल सकती, आपके कंट्रोल में रहती है। जैसे ही उपाय बंद किए, शेल्टर आपने उपायों का छोड़ दिया, आप दिक्कत में। तो उपाय जो बताता हूँ दोस्तों, उसे श्रद्धा से और कंटिन्यूसली किया करें। इससे तनाव मुक्त तो रहेंगे आप, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं, बल्कि आपको लाभ होता है। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। जब आप रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, बुरा पीरियड भी बड़ी आसानी से निकल जाता है दोस्तों। बुरी महादशा, अंतरदशा हल्के में मत लें एस्ट्रोलॉजी की इन तथ्यों को। अगर आप थोड़ा सा भी यकीन करते हैं ज्योतिष को, तो इस बात के ऊपर भी गौर करें। तो बुध के उपाय दोस्तों, छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि बुधवार के दें। अगर गाय को चारा खिलाएं, ये बहुत अच्छा। अगर ना कन्याएं मिलती हैं, ना गाय मिलती आपको, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लें। अगर जाप कर नहीं सकते, मन करने नहीं देता, तनाव करने नहीं देता, तो यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्र नाम लगा लें। देखिए, मैंने बताया, जब तनाव की स्थिति होती, जब हालात अच्छे नहीं होती, तो मन
ये बुद्धि विकृत हो जाती है, उल्टी दिशा में चलती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम की धुन सुनते रहें सुबह शाम, और किन्नरों को कुछ ना कुछ देते रहें। हरी सब्जियों का दान करें तो बहुत बेहतर। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल, मूंग साबुत दाल भी दान कर दिया करें। सिंपल उपाय हैं, दान पुण्य है। ओम बुम बुधाय नमः। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो इस मंत्र का जाप, एक माला जाप करके देखिए। हरे कृष्णा हरे राम, इस इस्कॉन के मंत्र का जाप करना भी लाभकारी रहता है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं राशिफल की। देखिए, जो आपको तिथि हमने टाइटल में बताई, 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक बहुत ही सुखद परिवर्तन मालवीय नामक राजयोग शुक्र का बनने जा रहा है। उसके साथ साथ एक परिवर्तन और बेहतर है। बुध जिसने परेशान किया, 90% लोगों के जो मुझे व्हाट्सएप आए, फ़ोन आए, जिन्होंने कंसल्टेंसी ली, वो बुध के कारण इस अवधि में ज़्यादा परेशान थे। 90% कह रहा हूँ, 10% दूसरी अपनी प्रॉब्लम्स के कारण। तो आप समझ सकते हैं इस छोटे से ग्रह का रोल बहुत गहरा है हमारी ज़िंदगी में, बहुत दूर तक मार करता है। तो इसके उपाय कभी मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि जैसे कि हम बताते हैं गोचर में अब बुध नासाज स्थिति में है, तो आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो बुध अभी ये बल्कि 14 तारीख से आपके लिए बेहतर बुध भी हो रहा है। वो इसलिए शुक्र के साथ इसका संबंध बन रहा। शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध का प्रवेश भी हो जाएगा दोस्तों। 18 तारीख को तो शुक्र मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, अभी नासाज स्थिति में है। तो चलिए, बुध का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाना, जो शुक्र यहाँ पर है नीचगत राशि में, उसको भी बल देता है बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, बुध शुक्र के नक्षत्र में आने से। और बुध का संबंध शनि के साथ भी रहेगा। और इस बीच 16 तारीख को सूर्य आगे चले जाएंगे, केतु के साथ योग बनाएंगे। ये अच्छी युति नहीं, इसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, इसके उपाय की बात करेंगे। परंतु बुध, शुक्र और शनि तीनों का संबंध रहेगा। तीनों ही मित्र ग्रह हैं, तीनों आपस में घनिष्ठ मित्रता रखते हैं, जैसे कि मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा। फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये 4 ग्रह भगवान ने आपको कारक ग्रह दिए हैं। बल्कि दूसरी राशि वालों को बुध, शुक्र और 3 कारक ग्रह मिलते हैं। आपके लिए 4 कारक ग्रह हैं दोस्तों, और चारों ग्रह ये मित्र हैं। परंतु अभी स्थिति बुध, शुक्र और शनि ने संभाल ली है, जो बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। आ जाएंगे 14 तारीख से, जब बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। 18 तारीख से तो आपके वारे न्यारे। क्या होगा, आपको राशिफल का इंतजार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु SV भारद्वाज के इस फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। नहीं तो आप अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि आप कर्क राशि के कम वीडियोस डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मैं वीडियोस कई बार डिलीट भी कर देता हूँ, किसी टेक्निकल कारण वश ऐसा करना पड़ता। तो लाइक अभी कर दें दोस्तों, और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर किया करें, यही एक गुजारिश है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं, चतुर्थ भाव में आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाती है, सुखद हो जाती है।
मातृपक्ष से लाभ, मदर का भाव है, अपने ही भाव में शुक्र हो, मदर की हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका वर्चस्व स्थापित होता है। पब्लिक का भाव है चतुर्थ भाव, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को अगर किसी ने उंगली उठाई हो, गलती से होता है, तो वह प्रतिष्ठा आपकी बहाल करता है ये शुक्र। क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर मालवीय नामक राजयोग बनाकर सप्तम दृष्टि से जब कोई शुभ ग्रह आपके दशम भाव को देखे, ये कुंडली के योग हैं, सूत्र हैं, बताता रहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये याद रखिए, 10th हाउस के ऊपर भले आपकी कुंडली में खाली ही क्यों ना हो, जैसे कि अभी खाली है, परंतु अगर 10th हाउस के ऊपर शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाती है। एज फार एज रिस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड, इज्जत मान की बात है, स्टेटस की बात है, और कारोबार कैरियर की बात है। शुक्र का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ता है, उच्च पद आसीन कर सकता है ये शुक्र, कोई बड़ी बात नहीं। व्यापार में आपने काफ़ी नुकसान उठाए, काफ़ी दिक्कतें रही, वह दूर होती हैं, उसका सलूशन मिल जाता है, व्यापार चलने लगता है। नौकरी में भी स्थितियां बेहतर होती हैं, रोज़गार अच्छा रहता है। आपको नई जॉब की तलाश है तो इस अवधि में इंटरव्यू जरूर दें। 14 तारीख से बल्कि मन बना लें, 14 तारीख से ही स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। विदेशी कामकाज में भी सफलता, अब नुकसान और खर्चा नहीं इतना होगा, क्योंकि बुध का शुक्र के साथ संबंध है। हालांकि बुध अभी 23 तारीख तक द्वितीय भाव में रहेगा। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी डील्स आपको मिलेंगी, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के लिए समय अच्छा है, 17 अक्टूबर तक, बल्कि 13 अक्टूबर तक। इस सितंबर अक्टूबर के इस अवधि काल में, इन 25 दिनों में शुक्र आपको वो खुशियां देगा जिसके आप हकदार भी हैं। लाभ स्थान का मालिक चतुर्थ भाव में बैठे तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, धन बढ़ता है, आय के साधन बढ़ते हैं। जैसा कि टाइटल में आपको बताया, दौलत और दरबार दोनों मिलेंगे। दौलत क्योंकि 11वें भाव का मालिक अपनी ही राशि में मालवीय नामक राजयोग बना रहा है, तो दौलत तो आएगी, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा। दरबार मिलेगा मीन्स आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपको उच्च पद मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं, जो आपकी स्थिति डावाडोल रही है राजनीति में, वह भी बेहतर होती है। गुरु का प्रभाव खासकर पंचम भाव के ऊपर राजनीति के क्षेत्र से भी आपको सुखी करता है, क्योंकि सुख भाव का मालिक शुक्र सुख भाव में है, तो सुख तो होगा, सुखी तो आप होंगे, ये बात तो निश्चित है इस अवधि में। तो इस अवधि में आप आधे अधूरे कार्य हैं जो उसे संपन्न करें। मेरी आपको हिदायत है, जब समय अच्छा होता है, अच्छे समय के वक्त आपको वो कार्य कर लेने चाहिए जो आपको अक्सर परेशान करते हैं दोस्तों। तो इस अवधि काल में जो भी डोमेस्टिक आपके कामकाज हैं घर परिवार को लेकर, उसे पूरा करें। मालवीय नामक राजयोग से आपका भौतिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा, लव लाइफ बहुत उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आपको खुशियां प्राप्त होंगी। दीपावली आपके लिए बहुत सुखद जाने वाली। ये शुक्र ने आकर यहाँ पर 4th हाउस में बता दिया है। नया वाहन परचेज करेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे, आर्ट आर्किटेक्चर कला के क्षेत्र में है, आपकी तरक्की होगी, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट आर्किटेक्चर, कोई भी काम जो कला से रिलेटेड है या लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में सेल परचेज करते हैं, उसमें खास आपको सफलता भी मिलेगी। आपका इमेजिनेशन ऊंचाइयां छुएगा, आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। मन स्थान में शुक्र बैठा, अगर आप पहले से ही आर्टिस्ट हैं, आपका क्रिएट किया हुआ, आपको तो
गदगद करेगा, दूसरों को भी लाभान्वित करेगा। आप अच्छा कलाकृति बना सकते हैं इस अवधि में, आप अच्छा गीत लिख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के सुर बहुत उत्तम रहेंगे इस अवधि में, बहुत सुखी रहेंगे। तो शुक्र का मालवीय नमक राजयोग आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है, संसारिक सुखों को बढ़ाता है, इज्जत मान आपकी इंटैक्ट रखता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।